हेलो एयर साइंस, वेलकम टू योर रीडिंग। दिस इज विशी। ये टैरो रीड है आपका जनवरी 1 से लेके जनवरी 15 तक। देखते हैं कि स्पिरिट आपको इन 2 वीक्स में क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। पर्सनल मैसेजेस की बात करेंगे, लव लाइफ की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे। मेरे पास आपके लिए एफर्मेशन भी है। ओवरऑल ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं उसकी बात करेंगे और एंड में एक सीक्रेट कार्ड पुल करेंगे जो आपके सीक्रेट क्वेश्चन को आंसर करेगा। ओवरऑल ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। मैसेज है ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। देखिए, इस जनवरी की स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ हर्डल्स फेस कर सकते हैं, कुछ डिलेज आ सकते हैं आपके लाइफ में। अब ये मैटर्स जो है मुझे लग रहा है फैमिली से रिलेटेड हैं, ये हर्डल्स, ये ऑब्स्टिकल्स, ये डिलेज। क्योंकि मेरे पास 2 कार्ड्स आए हैं, फैमिली मैटर्स के और डिसअकॉर्ड अमंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो फैमिली से लेके किसी चीज़ को, फैमिली के साथ किसी चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट हो सकती है। आपका नज़रिया उनका नज़रिया मैच ना करे, शायद जनरेशन गैप है, वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है किसी चीज़ को लेके। हो सकता है कि आप कहीं ओवरसीज़ पढ़ने जाना चाहते हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप जॉब लेना चाहते हैं बाहर तो प्रॉब्लम आ रही है। वो सेफ फील नहीं करते आपको बाहर भेजना और शायद इस चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट है। आप में से कुछ लोगों के लिए रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर डिलेज आ सकते हैं, यानी कि आपकी एज काफ़ी हो चुकी है लेकिन मैरिज में डिले आ रहा है, या आप किसी को लाइक करते हैं लेकिन पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं उसके लिए, तो उसकी वजह से भी आपकी यूनियन में डिले आ रहा है। तो ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स मुझे दिखाई दे रही हैं जनवरी के स्टार्टिंग में, यानी कि फर्स्ट वीक में। ओके, बट देखिए उसके बाद जो पीरियड आ रहा है मुझे दिख रहा है स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। सो जनवरी की स्टार्ट सेकेंड वीक में मुझे चीज़ें डिज़ोल्व होती हुई दिखाई दे रही है, रेजोल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है उसका, बिकॉज यू आर स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो उसमें से आप बाहर निकल आएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ है, मतलब कि आप इतना कुछ, जैसे आपने इतना कुछ देख लिया है और आप थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं। हो सकता है कि आपने किसी चीज़ में बहुत अपना ब्लड स्वेट एंड सोल डाला है, लेकिन वो चीज़ उस तरह से प्रॉस्पर नहीं की जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा पीरियड है सैडनेस वाला, लोनलीनेस वाला। मैं कहूँगी कि आप सोच रहे हैं यू जस्ट डिससैटिस्फाइड विद लाइफ, कि लाइफ बहुत बोरिंग हो चुकी है और लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है करने को। वेल, स्पिरिट सेज डोंट गिव अप सो इजीली, बिकॉज सेकेंड वीक में आपके लिए रोमांस, सेलिब्रेशन और पार्टी आ रही है। सो हो सकता है कि फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग है, कोई बिग न्यूज़ है, अगेन रोमांस से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, सेलिब्रेशन भी है, पार्टी भी है। तो हो सकता है कि आपका यू you नो know, आपके बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं, उसकी ग्रेजुएशन पार्टी चल रही है, या किसी का बर्थडे है, सम सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन, या फिर आपकी इंगेजमेंट हो रही है, आपको मैरिज प्रपोजल आ रहा है। तो कोई बिग न्यूज़, कोई सेलिब्रेशन, जो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है ना, गेटिंग टुगेदर एंड सेलिब्रेटिंग, वो वाली एनर्जी आ रही है आपके लिए। द नेक्स्ट कार्ड इज मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। तो जैसे मैंने कहा कि, और इसके साथ यहाँ पे था डिस्कॉर्ड अमंग फैमिली और फ्रेंड्स। तो जो फैमिली मान नहीं रही थी मैरिज के लिए, वो अब मान जाएगी, तो मैरिज विल टेक प्लेस। और आप में से कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप आ रही है, कोई आपको बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर करेगा, वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगी, आपको वो प्रपोजल लेना चाहिए, वो ऑफर लेना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है ग्रेट गुड फॉर्चून। ग्रेट गुड फॉर्चून। सो जनवरी का स्टार्टिंग वीक आपके लिए थोड़ा सा सैडनेस वाला रहेगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा मैं कहूँगी, बट जो नेक्स्ट वीक है, सेकेंड वीक है, चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएंगी और आपको रेजोल्यूशन मिलेगा। और ग्रेट गुड फॉर्चून इज़ रिटन फॉर यू ऑन द कार्ड्स रिगार्डिंग योर करियर। ओके, सो करियर में आपके लिए सक्सेस ज़रूर लिखिए, चाहे वो एग्ज़ाम्स हो, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका, whatever project you are working on, good fortune is looking is written for you. You will be shown the way. So कुछ लोगों के लिए देखिए आ रहा है कि parting of ways in either romance or business.
कुछ लोगों के लिए मैरिज पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप है, और कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप है। वो डिलेज जो है शायद वो परमानेंट हो जाए और ब्रेकअप हो जाए, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप है या लव रिलेशनशिप है आपका यहाँ पे। बट स्पिरिट कह रही है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू विल बी शोन द वे, you will be shown the way, and there is something better written for you. This is a period of spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. Again, the card is torch. That means moving from darkness towards light. You will be shown the way, you will be shown the light, you will be shown the resolution, you will be गिवन ऑल योर आंसर्स दैट यू आर सीकिंग कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये चैलेंजिंग फेस कब एंड होगा, पेरेंट्स कब मान जाएंगे, चीज़ें कब बेहतर होंगी, लाइफ कब अच्छी चलेगी, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। सो स्पिरिट सेज कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सेलिब्रेशन इज़ ऑन द कार्ड्स, ग्रेट गुड फॉर्चून इज़ ऑन द कार्ड्स, एंड मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स एज वेल। चलिए आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग मैसेजेस देखते हैं। ओ माय गॉड, सी सेटलिंग, स्केर्सिटी, इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ फेथ, बिलीव दैट यू डिजर्व द बेस्ट। सो जैसे मैंने कहा था कि आपकी मैरिज में डिले आ रहा है, आपकी एज बहुत हो गई है, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी अनसेटल्ड फील कर रहे हैं, और फैमिली में भी थोड़ा सा ड्रामा चल रहा है या टेंशन चल रही है। बट देखिए स्पिरिट क्या कह रही है कि लेट गो ऑफ योर वरी, लूजन योर होल्ड, रिलैक्स, अनवाइंड, रिलीज फियर, एंग्जाइटी एंड डाउट। सो एंग्जाइटी, डाउट और फियर को रिलीज कर दीजिए, एंड यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखिए दैट समथिंग गुड इज कमिंग फॉर यू गाइज। Surrender, detach, trust, free fall, have faith that all will be well. सो अभी भी देर नहीं हुई है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप दोनों चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स मान जाएं, तो मुझे दिख रहा है कि स्पिरिट कह रही है कि पेरेंट्स मान जाएंगे, या रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो रिश्ता बहुत जल्दी आने वाला है, बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज ब्लेसिंग्स, protection, attention, love. Your guides are always with you. Blessings, blessings, blessings. तो आई थिंक आपको कहा जा रहा है कि अटैच मत होइए, किसी चीज़ को दिल से मत लगाइए। अगर देरी हुई है, डिले आया है, तो वो आपके अच्छे के लिए आया है। हो सकता है कि अगर पहले हो जाता तो ब्रेकअप हो जाता या डिवोर्स हो जाता। तो अगर अभी तक नहीं हुई है, तो वो शायद एक पीरियड था, टफ पीरियड था या बुरा पीरियड था, वो टल गया, और अब आप एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे। और ऐसा होता है गाइस कि हमें कुछ लेसन्स लर्न करने होते हैं एक सर्टेन एज तक। वो एज जब आप कंप्लीट कर लें, आपके लेसन्स लर्न करने, तो फिर आपका यू नो यू 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 रिसीव अ गुड न्यूज़ सून। आपके करियर के लिए मैसेजेस देखते हैं। आई कांट से इनफ, abundance, abundance. And then I also have a 4-leaf clover for you. Great good fortune. It's a big yes. I can't say more. It's a big yes. Again, जो आपको पार्टनरशिप ऑफर की जा रही है, टेक इट इन द मोमेंट, इन अ हार्ट बीट, ओके, बिकॉज ये आपको बहुत सक्सेस देगी आगे जाके। और कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, अप्लाई कीजिए। बाहर से कोई ऑफ़र आ रही है, टेक इट, बिकॉज स्पिरिट की तरफ से ये आपके लिए ब्लेसिंग है। सी, डोंट स्टॉप, don't stop, don't have second doubts, don't have any doubts, don't have any second guesses, and just say yes in a heartbeat. Don't stop. The situation will improve, the situation will improve. So आप में से कई लोग जो dissatisfied feel कर रहे हैं, you've given up hope, you've lost faith in life, spirit says not yet, because situation is about to improve if it's about the career or finance or money. Give time some time, things will improve. So आपका जो secret wish है उसका कार्ड ले रहे हैं, गुड फॉर्चून। गुड फॉर्चून आपके मन में चल रहा है कि सक्सेस मिलेगी या नहीं, विक्ट्री मिलेगी या नहीं, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं, डेफिनेटली होगा। गुड फॉर्चून इज रिटन फॉर यू। जिसको कहते हैं ना, अंधाधुंध पैसा छप्पर फाड़ के मिलना
बहुत टाइम से वो जैसे कहते हैं स्लोली स्लोली चीज़ें कुक हो रही हैं आपके लिए, दे आर लाइक स्पिरिट इज प्रिपेयरिंग समथिंग बिग फॉर यू बिहाइंड द सीन्स, और एकदम से वो आपके सामने आ जाता है इतना अबंडेंस में। सो हैव अबंडेंस, आई हैव गुड फॉर्चून। मेरे पास दो गुड फॉर्चून के कार्ड हैं आपके लिए। एयर साइंस, good fortune, abundance is written for you and on the cards. Be prepared to receive. Affirmation देख लेते हैं। I am the woman of my dreams. I am the woman of my dreams. This is your affirmation. Thank you for watching. I wish you all the best.